प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, गुरुजी। नमो नमः। जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। नमो नमः गुरु जी, प्रणाम। जी, कहाँ तक हमने देखा? राज। चेलना तक हो गया, ब्राह्मी सुंदरी ले लिया, ब्राह्मी अन सुंदरी। ओके। चल्लरा रानी है ना। चल्लरा रानी के अंदर हमने कल देखा कि चेरा राजा की पुत्री थी रानी। चेरा राजा की पुत्री, सनिक राजा की धर्मपत्नी, और परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म को अनुसरणारी। ऐसे ही एक दिन शीत का परिसह सहन सहन करते हुए एक साधु भगवंत को उन्होंने रात के समय याद किया। कल मैंने बात की थी, दोनों सो गए थे, राजा रानी, और ऊपर का वस्त्र थोड़ा हट गया तो रानी को ठंडी लगने लगी। और रानी ने मनोमन साधु भगवान को याद किया, मुझे इतनी ठंडी लगती है तो वो साधु भगवान, उनका क्या होता होगा। मन के अंदर सोचने लगी और बोलने भी लगी नींद में। और राजा ने ये सब देखा कि रानी किसी और को याद कर रही है रात के समय, और उसको याद करके बोल रही है। राजा को लगा रानी जो है वो असती है, सती नहीं है। और बहुत गुस्से में था राजा। और सुबह के समय वो उठे, परमात्मा का स्मरण किया, और जो दिनचर्या थी सुबह के समय की वो उन्होंने की। और वहां से सीधे महावीर स्वामी परमात्मा को वंदन करने के लिए जा रहे थे। नगर के द्वार के सामने ही अभय कुमार राजकुमार मिले। उन्होंने अभय कुमार को आज्ञा की कि जो रानी का वसपाठ है, चिल्लना रानी का जो राजमहल है, वो पूरा जला दो। ये मेरी आज्ञा है। आगे पीछे की कुछ बात आपको पूछनी नहीं है। और उतना उन्होंने सुना अभय कुमार ने। राजा तो वहां से चल गया, समोसन में पहुंचा। और दूसरी तरफ अभय कुमार ने रानी का जो महल था, सभी रानियों को, सभी माताओं को उन्होंने वहां से दूसरे ओर शिफ्ट कर दिया, और पूरा राजमहल उन्होंने जला दिया। और दूसरी तरफ श्रनिक महाराजा महा महावीर स्वामी परमात्मा के समोसन में जाते हैं, और वहां जाके वाणी भी सुनते हैं, और अंत में पूछते हैं, क्या चलना रानी सती ही या असती? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, चेड़ा राजा की सातों पुत्री महासती है। बाद में श्रनिक महाराजा को बहुत आघात लगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने महासती को, ऐसे सुंदर शीलवान नारी को मैंने जिंदा जला दिया। बहुत अफसोस करने लगा। और समोसन फटाफट नीचे उतर के, समोसन के नीचे उतर के वो तुरंत पहुंच गए महल। और बीच में फिर से राजकुमार अभय कुमार मिले। और अभय कुमार को उन्होंने पूछा, क्या मेरी आज्ञा का पालन हुआ? रानी का जो महल है वो आपने जला दिया। उन्होंने कहा, हाँ, जैसी आपकी आज्ञा थी वैसे ही मैंने किया। फिर से राजा को गुस्सा आया, और राजा ने कहा, आज के बाद कभी तेरा मुंह मुझे नहीं दिखाना। अभय कुमार को यही चाहिए था ना, ठीक है। और राजा तो चला राजमहल, और अभय कुमार वो सीधा गया समोसन में। भगवान महावीर स्वामी के पास जाके उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। और ये बात सुनंदा को भी पता चली कि मेरे पुत्र ने दीक्षा वो ले रहा है तो मैं भी उसके साथ लूं। तो सुनंदा ने भी दीक्षा ली। सुनंदा का चरित्र पहले हमने सुना। नंदा या सुनंदा दोनों एक ही है। बाद में राजा वहां जाके चंदना को देखता है तो मन में उनको संतोष होता है कि हाँ,
जो महासती है वो तो बच गई, राजमहल का जो होना है वो हो गया, लेकिन हम्म, जो अशुभ घटना होनी थी वो नहीं हुई, अच्छी बात हुई। अभय कुमार ने अपने बुद्धि से उसको बचा लिया। लेकिन मैंने तो बहुत गलत किया अभय कुमार को। अभय कुमार को भी मनाने के लिए जाते, लेकिन अभय कुमार तो ठाठ मास से उन्होंने वो दीक्षा लेने के लिए तैयार होते और लेते भी है। तो ये है चलना सती की कथा। भंभी सुंदरी, ब्राह्मणी और सुंदरी दोनों महावीर स्वामी भगवान की अत्यंत विद्वान बुद्धिशाली दोनों पुत्री थी। ब्राह्मणी भरत का युगल था, यानी भरत के साथ जन्मी हुई थी, और सुंदरी बाहुबली के साथ जन्मी हुई थी। युगला धर्म निवारक माँ, हम आदिश्वर भगवान को ऋषभ देव को कहते हैं। तो ब्राह्मणी की तो इच्छा ही थी कि मुझे दीक्षा ही लेनी है। जब आदिश्वर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने दीक्षा की बात की, दीक्षा भी उन्होंने ली। लेकिन सुंदरी को उन्होंने आज्ञा नहीं दी कि आपको दीक्षा नहीं लेनी है, कि सुंदरी का स्वरूप बहुत ही सुंदर था, इसलिए वो कभी उन्होंने आज्ञा नहीं दी। और दूसरी तरफ जो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था आयुधशाला में, उसके माध्यम से उन्होंने 6 खंड साधे। और 6 खंड के बाद, साधने के बाद, वो जब अपने महल में आते हैं, सुंदरी को देखते हैं, 60,000 वर्ष तक उन्होंने वहां घोर तपस्या की, अनबेल किए, पूरा शरीर को उन्होंने सुखा दिया। क्यों? हम्म, ऐसा उन्होंने क्यों किया? एक मिनट। सुंदरी का स्वरूप उन्होंने 60,000 वर्ष के बाद देखा, तपश्चर्या की थी, शरीर को पूरा सुखा दिया था। ये सब देख के भरत राजा आश्चर्यचकित हुए। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या क्यों की थी? एक तो दीक्षा लेनी थी, वो तो सही बात है, लेकिन उसके पीछे और भी एक बात थी कि चक्रवर्ती का स्त्री रत्न मरने के बाद छठी नरक में ही जाता है, फिक्स, उसमें कोई मत नहीं है, अन्य मत नहीं है, एक ही मत है, छठी नरक में ही जाता है स्त्री रत्न। और सुंदरी को यह पता था, महावीर स्वामी आदेश्वर भगवान के मुख से उन्होंने सुना था, चक्रवर्ती का स्वरूप सुना था, और उनको एक बनना नहीं था, क्योंकि भरत राजा को सुंदरी का रूप बहुत ही सुंदर लगता था। उसको ही, सुंदरी को ही वो उन्होंने तय किया था कि मैं उसको ही मेरी पट्टरानी, मुख्य पट्टरानी, स्त्री रत्न बनाऊंगा। लेकिन ऐसा बाद में नहीं हुआ। उन्होंने उसको, उनको रजा भी दी, और सुंदरी ने ठाट माट से दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने के बाद हम्म, घोर तपश्चर्या भी की। ब्राह्मणी और सुंदरी वर्षों वर्षों तक उन्होंने तपश्चर्या की। दूसरी बात, जो भरत और बाहुबली का भी युद्ध हुआ, हम्म, और बाहुबली को प्रतिबोध करने वाले ये दोनों ब्राह्मणी और सुंदरी थे। महासती हुई। और भी उनके जीवन के अंदर और भी एक बात आती है कि दोनों ने पूर्व भाव में ईर्ष्या की थी। ब्राह्मणी, सुंदरी, ऋषभदेव, भरत, बाहुबली, ये सब एक साथ महाविद्य क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में और एक ही संघ के अंदर वो रहते थे। हम्म, और एक दूसरे के संबंधी होते थे। जब भरत और बाहुबली ये दोनों हम्म, कोई भी सेवा आदि करते थे, साधु साध्वी जी भगवंतों की, तो ये दोनों मिलके हम्म, ईर्ष्या करते थे। ये दोनों की ईर्ष्या करते थे। जिसके बाद का जन्म ये सभी का, ऋषभदेव, भरत, बाहुबली, ये सबका जन्म अनुत्तर में हुआ। हम्म? अनुत्तर में से नीचे आने वाले सब पुरुष ही बनते हैं, प्राय करके यही नियम। लेकिन ये दोनों अनुत्तर में से आए, भरत और बाहुबली के साथ उन्होंने जन्म लिया, स्त्री रूप में लिया। हम्म? ईर्ष्या कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। तो ये ब्राह्मणी और सुंदरी, इसके कारण इस भव के अंदर दोनों स्त्रियां बनी, लेकिन मोक्ष तो हुआ।
हम्म, ऐसे ब्राह्मणी और सुंदर की कथा है। रुक्मिणी, रेवई, कुंती, शिवा, जयंती, रुक्मिणी। यहाँ पे जो रुक्मिणी की बात होती है वो श्री कृष्ण महाराजा की पट्टरानी से अलग है। कौन सी है, कब हुई, उसका चरित्र क्या है, बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि रुक्मिणी, बहुत सारी रुक्मिणी हुई है, उसमें से एक एक ऐसी एक रुक्मिणी है जिसका स्वरूप प्रसिद्ध नहीं है लेकिन महासती थी। लेकिन यहाँ पे कृष्ण राजा की जो पटरानी रुक्मिणी थी उससे अलग है, चरित्र प्रसिद्ध नहीं है। रेवई, कुंती, शिवा, जयंती है। रेवई, रेवती श्राविका, भगवान महावीर स्वामी के परम ये श्राविका थी। जब गौशाला ने तेजोलेशा डाली थी भगवान महावीर स्वामी के ऊपर, 6 मास तक भगवान को अतिसार हुए थे, खून का अतिसार हुआ था। लेकिन भक्ति भाव से उन्होंने भगवान के प्रति, उनको पता था कि भगवान का शरीर खुश हो रहा है, भगवान को कुछ दिक्कत है। सबको पता था लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि भगवान का ही सामने से भगवान का ही खुद का कर्म उदय में था। ऐसा कभी होता नहीं, केवल्यान होने के बाद कोई भी तीर्थंकर को कभी भी अशाता विधि कर्म का उदय नहीं होता, लेकिन भगवान को हुआ। ये 10 आश्चर्य में से बहुत बड़ा आश्चर्य कहा गया है। अनंत अनंत काल तक ऐसा हुआ है, अनंत अनंत काल के बाद ऐसा हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं, और उन्होंने यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी के लिए खास उन्होंने बिजोरा पाक बनाया था। बिजोरा एक फल है, उसका उन्होंने एक पाक बनवाया था। और इससे पता था कि भगवान महावीर स्वामी की ये जो वेदना है वो शांत होगी। और दूसरी तरफ सिंह अणगार नाम के मुनि भगवान का शरीर देख के वो बहुत चिंतित हुए और भगवान को बहुत बार 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 विनंती करने लगे। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जाओ, रेवती श्राविका ने मेरे लिए हम्म, बिजोरा पाक बनाया है, एक काम करो, जो मेरे लिए बनाया है ना वो मत लेके आना, लेकिन उसके अलावा भी और भी एक कोला पाक बनाया है वो लेके आना, इससे मेरी ये वेदना शांत होगी। ऐसे ही कोला पाक सिंह अणगार मुनि भगवान के लिए घोर के आते हैं। हम्म। और रेवती श्राविका ने बहुत भक्ति भाव से उन्होंने घोराया। उनको ये पता था कि भगवान महावीर स्वामी के लिए ये कोई ना कोई आएगा और मैं मुझे ये लाभ मिलेगा। अत्यंत अत्यंत पवित्र भाव से उन्होंने ये किया था, जिसके कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया था। ऐसे रेवती श्राविका अगले भव में समाधि नाम के 70वें तीर्थंकर बनेंगे इसी भरत क्षेत्र के अंदर। आगे बात होती है कुंती, 5 पांडवों की माता, जिन्होंने अनेक कष्ट सहन किए, लेकिन सब कष्टों में अपना चरित्र, अपनी पवित्रता, अपने सुसंस्कार उन्होंने प्रज्वलित रखे। सुसंस्कार उन्होंने, एक मिनट, तो इस तरह 5 पांडवों की जो माता, उन्होंने सुंदर चरित्र का पालन आदि किया था। और 5 पुत्रों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से धर्म सिखाया। इसलिए तो धर्मराज, युधिष्ठिर बने। उनका और एक पुत्र था जिसको हम सूर्य पुत्र कहते हैं। उनकी कथा थोड़ी अलग है। हम्म, जो जग में प्रसिद्ध है सूर्य पुत्र के नाम पे। सचमुच उनके, कुंती का ये पहला पुत्र बहुत ही अ, तेज वाला, मुख के ऊपर जाने ऐसा लगता था कि साक्षात सूर्य यहाँ पे है। इसलिए उनको सूर्य जैसा सूर्य कुमार ही कहते थे, इसलिए उनका नाम सूर्य पुत्र हुआ। लेकिन ये उसकी कथा कुछ अलग है। ये सूर्य का पुत्र हकीकत में नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। पांडु राजा की ये महासती कुंती, उन्होंने गांधर्व विवाह किया था पांडु राजा के साथ, और किसी को बताया नहीं, किसी को कहा नहीं। और पांडु राजा का पुत्र गर्भ में आया, कुंती के।
लेकिन कुंती के जो पिता थे, अंधक विष्णु, उनको पांडु राजा को पुत्री देनी ही नहीं थी। लेकिन ये दोनों का विवाह पहले हो चुका था, किसी को पता नहीं था। और उनको एक पुत्र भी हुआ जो अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन किसी को कहा नहीं। बंद पेटी के अंदर रख के उन्होंने गंगा नदी के अंदर दे दिया। ऐसा उन्होंने कर दिया था। लेकिन हम्म, ये सूर्य पुत्र नहीं था, पांडु राजा का ही प्रथम पुत्र था। और देवताओं की उनके ऊपर विशेष कृपा थी। क्योंकि पांडु राजा भी इतना पवित्र था। विशेष कृपा होने के कारण जन्म से ही उनको कवच कुंडल आदि मिले थे। ये भी देवों की कृपा थी। और पूर्व का उनका जबरदस्त पुण्य था। कुंती माता ने अपने देवर के भी जितने भी पुत्र थे, ये सबको पुत्र के समान ही प्रेम किया। लेकिन सब पुत्रों, कौरव, है ना, 100 कौरव, ये सब एक साथ हम्म, युद्ध करने लगे, झगड़ने लगे। आपस में जमती नहीं थी। और अंत में वर्षों के बाद द्वारिका नगरी के अंदर वो गए। वहां भी वो सालों तक रहे। द्वारिका जब भस्म हुई, द्वैपायन ऋषि ने द्वारिका को भस्म कर दिया, तब श्री कृष्ण महाराजा की मृत्यु हुई। और जना कुमार के हाथ से। और सब वैरागी बन के, 5 पांडव, कुंती, ये सब वैरागी बन के शत्रुंजय महापर्वत पर अनशन करके आसो सुद पूनम के दिन 20 करोड़ मुनियों के साथ कुंती भी मोक्ष में गई। 20 करोड़ मुनि हम बोलते हैं आसो सुद पूनम के दिन की बात, तब कुंती भी मोक्ष में गई थी। 5 पांडवों की बात हम करते हैं, लेकिन उनकी माता भी उनके साथ ही मोक्ष में। शिवा जयंती शिवा देवी माता, ये भी चेरा राजा की ही पुत्री और चंड प्रद्योत राजा की धर्मपत्नी। अभी देखो, किसके साथ उन्होंने युद्ध किया था, क्यों किया था, उनकी ये बहन थी। आदि संबंध थोड़ा आप भी समझ लेना, है ना। तो शिवा देवी चेरा महाराजा की पुत्री और चंड प्रद्योत राजा की परम शीलवान पटरानी। अनेक प्रकार के देवकृत उनके ऊपर उपसर्ग हुए। उज्जैनी नगरी में के अंदर एक बार इतनी भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई, उसको शांत करने के लिए देवता भी असमर्थ हुए। अभी ऐसा ही लगता था कि ये सब भस्म ही होगा। लेकिन उन्होंने, शिवा देवी के, देवताओं ने ही ऐसी अग्नि लगाई थी। देवता क्रोध एक उपसर्ग हुआ था उज्जैनी नगरी में उस दिन, उस समय। तब अभय कुमार ने आके सबको सलाह दी, सूचित सूचित किया, कोई भी शीलवान सती हो और वो जल का प्रक्षालन करे, उसके प्रक्षालन के प्रभाव से ये अग्नि शांत हो सकती है। क्योंकि ब्रह्मचर्य ये सर्वश्रेष्ठ गुण है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है। व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। अनेक स्त्रियों ने ये सब कुछ किया, लेकिन अग्नि शांत नहीं हुई। शिवा देवी ने नमस्कार महामंत्र का जप किया। हम्म, और उन्होंने ये पानी का छंटाव किया। जब किया, कुछ ही समय में पूरी अग्नि, पूरी नगरी के अंदर, उज्जैनी नगरी के अंदर लगी हुई अग्नि शांत हुई।
विचार करने लायक है। महासती की शीलता, ये शील गुण ब्रह्मचर्य कितना सुंदर होगा। हम्म, ऐसी शिवा देवी निरतिचा चारित्र का पालन करके, चारित्र का पालन करके, सर्वकर्म का क्षय करके मुक्त हुई, सिद्ध पद को उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद बात आती है जयंती। जयंती श्राविका। एक श्राविका के जिन्होंने भगवान तत्व विषयक प्रश्न पूछा, और ऐसा प्रश्न खुद घनधर भगवंतों ने आगम के अंदर लिखा। ऐसा तो प्रश्न, कैसा प्रश्न होगा जो जयंती श्राविका ने पूछा। शतानेक राजा की बहन और मुर्गावती रानी की ननंद, और सम्यक ज्ञान में अत्यंत रुचि रखने वाली ऐसी एक श्राविका। ऐसे वीर प्रभु ने, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। वीर प्रभु को उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए थे। ऐसे सुंदर प्रश्नों का अनुकरण गणधर भगवंतों ने भी आगम के अंदर किया है। और कौशाम्बी नगरी के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनी थी सह्यातर के स्वरूप में। हाँ, सब साधु साध्वी जी भगवान जयंती श्राविका के पास ही जाते थे रात रोकने के लिए, यानी वो खुद सह्यातर बनती थी। हम्म, अनेक श्राविका ने उनके पास आके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की। उनके प्रत्युत्तर उन्होंने दिए, उनके जवाब उन्होंने दिए। और सभी ने वैराग्य की प्राप्ति की। एक बार तो उन्होंने भी दीक्षा ली। मतलब सम्यक ज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा रुचि रखने वाले ये जयंती श्राविका। अंत अंत में उन्होंने भी दीक्षा ली, सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष भी गई। उन्होंने जो जो प्रश्न किए हैं आगम के अंदर, उन्होंने ऐसे प्रश्न भी लिखे गए हैं। शिवा जयंती देवई दोवई धारणी कलावई पुप्पचुलाय। देवई यानी देवकी, वसुदेव की पत्नी और श्री कृष्ण महाराजा की माता। देवताओं ने आगाही की थी, आकाशवाणी की थी कि देवकी का पुत्र कंस राजा को मारेगा, उसके लिए वो घातक बनेगा। ऐसे देवताओं ने नहीं, कोई मुनि भगवंत ने की थी। ऐसे कुछ मुनि के कथन से सबको पता चला कि देवकी का पुत्र कंस राजा को मारेगा। कंस राजा के आपत्ति से, कंस राजा के ऐसे दुर्व्यवहार से हम बचेंगे। देवकी का पुत्र ही ये सब कुछ करेगा। और उनके देवकी को और वसुदेव को उन्होंने जेल में डाल दिया, और उनको 6 पुत्र भी हुए, और सबको मारने के लिए कंस ने ले लिए। लेकिन देवी सहाय से सब पुत्र देवी ने उठ ले लिए, और जब बड़े हुए इस सब पुत्रों को उन्होंने दीक्षा दिलवाई। शासन देवी देवी ने कब हुआ, कैसे हुई, ये बात वो बहुत अलग है। जब प्रसंग हुआ तब हम देखेंगे। और 7वां संतान श्री कृष्ण हुआ। और देवकी को ऐसे पुत्र पालन की बहुत इच्छा हुई, लेकिन तब श्री कृष्ण का पुण्य ही ऐसा था, ऐसा ही समझो, क्योंकि वो तो वासुदेव के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तब हरिणी गमिषी नाम के देव वहां आते हैं प्रसन्न होके। हम्म,
और वहां से उनको लेके जाते हैं, वो भी बच जाते हैं। उसके पीछे और भी कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं भी आती है, लेकिन अभी मैं उसकी बात करता नहीं हूँ। और देवकी का ये सातवां पुत्र, आठवां पुत्र भी हुआ गज सुकुमार मुनि, सबको पता है। हरणी के देव के ही प्रभाव से गज सुकुमार मुनि आठवां पुत्र हुआ, वो भी मोक्ष में गया। ऐसी देवकी को बहुत इच्छा हुई कि मैंने एक भी पुत्र को बड़ा नहीं किया, मेरे पास एक भी पुत्र बड़ा नहीं हुआ, मैंने किसी को पुत्र का स्नेह नहीं दिया किसी को।